नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि क्यों की जाती है शरद पूर्णिमा के दिन पूजा और क्यों खीर बनाकर उसे रखा जाता है चांद की रोशनी में। तो चलिए सुनते हैं कहानी। एक साहूकार की दो बेटियां थी, बड़ी बेटी और छोटी बेटी। तो बड़ी बेटी और छोटी बेटी दोनों ही शरद पूर्णिमा में हर पूर्णिमा में पूजा किया करती थी। तो पूजा तो दोनों साथ में मिलकर करती थी ज़रूर, लेकिन बड़ी बेटी पूजा को पूरा करती थी और छोटी बेटी जो है पूजा को अधूरा छोड़ के ही चली जाती थी। उसका पूजा में मन नहीं लगता था। और इसी तरह से होते गया और दिन बीतता गया और देखते ही देखते साहूकार की दोनों बेटियां शादी के योग्य हो गईं। और फिर साहूकार ने अच्छा सा वर देखकर दोनों की शादी कर दी। साहूकार ने दोनों बेटियों की शादी कर दी और दिन बीतता गया और फिर दोनों ही बेटियां साहूकार की गर्भवती हो गईं। और फिर दोनों का ऐसा समय आया कि दोनों का बच्चा हुआ। तो जो बड़ी बहन थी उसके जुड़वा दो बेटे हुए और जो छोटी बहन थी उसका बच्चा तो हुआ लेकिन वह मरा हुआ पैदा हुआ। बड़ी बहन जो थी अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत ही खुश थी और जबकि उसकी छोटी बहन अपनी मरे हुए बच्चे को लेकर रो रही थी। एक दो बार उसके साथ ऐसा ही हुआ। फिर वह सोची क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, यह जानने के लिए वह एक पंडित के पास गई। फिर बाबा ने कुछ सोचकर बताया कि देखो, तुम दोनों बहनें पूर्णिमा की पूजा किया करती थी, लेकिन तुम पूजा को हमेशा अधूरा छोड़ देती थी और इसी का ये फल हो रहा है कि तुम्हारे बच्चे हैं मरे हुए पैदा हो रहे हैं। तुम्हें फिर से पूर्णिमा की पूजा विधिवत करनी होगी और इस बार पूरा पूजा करना होगा मन लगाकर और ध्यान से। तो छोटी बहन ने बिल्कुल वैसा ही किया। फिर से पूर्णिमा आया और वो पूजा की, पूरे विधि विधान के साथ पूजा की। लेकिन इस बार भी क्या हुआ, बच्चा हुआ और होते ही उसका फिर से मर गया। यह देखकर वह बहुत ही चिंतित हो गई और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ऐसा बार बार क्यों हो जा रहा है। इस बार तो उसने पूजा भी कर लिया। फिर वह अपने साथ छोटी बहन को ले आई। उसने एक टेबल पर बच्चे को रख दिया और ऊपर से कपड़े से ढक दिया और गई छोटी अपनी बड़ी बहन के पास बुलाने। उसे साथ में लेकर आई और उसे उस टेबल पर बैठने को कहा जिस पर कि उसने बच्चे को ढक कर रख दिया था। बड़ी बहन जैसे ही बैठने लगी उसका साड़ी जो है बच्चे में फंस गया और कपड़ा हट गया। उसने देख लिया कि बच्चा रखा हुआ है। उसने कही, ये तुम मुझसे क्या करवाने वाली थी? पाप करवाने वाली थी? मैं बैठती तो बच्चा मर जाता ना। तो फिर छोटी बहन कही कि दीदी, ये तो मरा हुआ ही है, फिर से क्या मरेगा? मैं इसे इसलिए लाई हूँ कि तुम पुण्य हो और तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण मेरा बच्चा जीवित हो जाएगा। और सही में जैसे ही उसका साड़ी का पल्लू उस बच्चे में सटा, बच्चा जिंदा हो गया और रोने लगा। उसने अपनी बड़ी बहन से कहा, तुम्हारे पुण्य प्रताप के कारण मेरा बच्चा जीवित हो गया। तुम हमेशा पूरा पूजा करती थी और मैं पूजा छोड़कर अधूरा ही चली जाती थी, इस कारण मेरे साथ ऐसा हुआ। उसने यह बात राजा को बताई तो राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी पूजा करे वो अधूरा न छोड़े, पूर्णिमा की पूजा पूरा ही करे। तो ये थी शरद पूर्णिमा की कहानी। तो इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी पूजा अधूरा छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जब पूजा संपन्न हो जाए तभी वहां से जाना चाहिए। पूजा अधूरा छोड़ने के कारण ही बड़ी बहन के बच्चे स्वस्थ हुए जबकि छोटी बहन के बच्चे मर जाते थे। इसलिए कहा जाता है कि पूरा पूजा कोई भी करना चाहिए, अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। और चलिए दोस्तों, अब जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन खीर क्यों बनाया जाता है और उसे चांद के प्रकाश में क्यों रखा जाता है।
तो ये बहुत पहले से ही आ रहा है कि खीर बनाया जाता है पूर्णिमा के दिन और उसे रखा जाता है चाँद की रोशनी में। इसके पीछे एक कारण है। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन चाँद से अमृत की वर्षा होती है। चाँद देव जो है अमृत की वर्षा करते हैं और इसका प्रकाश लगते ही खीर में ऐसा गुण आ जाता है कि सारी बीमारियों से हमें वह दूर कर देता है। रात भर इसे छोड़ देना चाहिए और फिर सुबह में पूजा करके इस खीर को खाना चाहिए और इसे भगवान जी का भोग भी लगाना चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन ऐसा खीर ग्रहण करने से लोगों की सारी बीमारियां दूर हो जाती है और वे लंबे समय तक जवान दिखते हैं। उनके चेहरे पर एक अजब ही प्रकाश होता है। तो दोस्तों ये थी शरद पूर्णिमा की कहानी। अब से आप भी ज़रूर खीर बनाइएगा और खीर बनाकर उसे चाँद के प्रकाश में रात भर रख दीजिएगा। हो सके तो उसे सूती कपड़े से ढक दीजिए और फिर सुबह में उठकर पूजा करके उसे भगवान जी को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है और खाना चाहिए।